नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एलपी पर। आज हम बात करेंगे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को लेकर। तो सर्विस में जो अनुकंपा पे नियुक्ति दी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली 2020 में एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होता है, ये जो अनुकंपा पे जो नियुक्ति देने का सरकार का जो अपना एक उन्होंने बना रखा है नियम स्कीम, तो वो ऐसा अधिकार नहीं है कि इसको एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम कर सकें। मतलब आप कोर्ट में गए और आपको उन्होंने मान लिया, तो इस तरह से ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गवर्नमेंट ने जो स्कीम में बनाया हुआ है, उसके साथ ही मैच होने पर इस नियुक्ति को सरकार करती है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय में जो केस पहुंचा, ये स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स जो थे वो सब अपीलांट थे इसमें। और चूँकि ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा इनको वो रिलीफ नहीं दी गई थी, इनकी इस बात को नहीं माना गया था, इसलिए इन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी के माध्यम से आना पड़ा। हुआ दरअसल ये था कि एक रंगलाल श्रीवास एक व्यक्ति थे जो 84 में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो मध्य प्रदेश में भिंड है वहाँ पर पोस्टेड थे एज ए ड्राइवर। और इनकी जो पोस्टिंग हुई थी इनिशियल, वो वर्क चार्ज एम्प्लॉय की हैसियत से हुई थी। और 2009 में इनकी अचानक डेथ हो गई। इस कारण फैमिली के ऊपर आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई, जिसके लिए डिपार्टमेंट के तरफ से स्कीम के मुताबिक 1 लाख रुपए की धनराशि उनको, इनकी पत्नी को, जो कि बीमार रहती आ रही थी, और उनको इन्होंने डिपार्टमेंट ने दे दिया था, जिसको उन्होंने एफडीआर के माध्यम से जमा कर दिया था बैंक में। अब हुआ दरअसल ये कि जो अमित श्रीवास, जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य जो है एसएलपी किया, इनका कहना यह था, चूँकि हमारे पिताजी को परमानेंट एम्प्लॉय का स्टेटस मिला हुआ था और इस वजह से हमें जो है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो अनुकंपा नियुक्ति है वो दिया जाए। लेकिन डिपार्टमेंट का कहना यह था कि इनकी परिस्थिति जो थी, इनके पिताजी का जो अपॉइंटमेंट था, इनके जो भी इनके विषय में जो भी मापदंड बनाए गए थे, वो कहीं पर भी इनके साथ मैच नहीं होता। और इसलिए इनकी जो रिक्वेस्ट थी वो अपीलांट ने रिजेक्ट कर दी थी अनुकंपा नियुक्ति देने की। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मसला गया, उसमें अमित श्रीवास के पक्ष में निर्णय दिया गया। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच में मसला गया, डिपार्टमेंट की तरफ से वो खारिज कर दिया गया। तब ये मैटर माननीय उच्चतम न्यायालय में आया और सवाल मुख्य रूप से 2 थे इसमें। एक सवाल का जवाब माननीय उच्चतम न्यायालय के एक जजमेंट के द्वारा पहले ही दिया जा चुका था कि परमानेंट एम्प्लॉय और रेगुलर एम्प्लॉय ये दोनों एक बातें नहीं है। तो ये तो पहले ही क्लियर किया चुका था। अमित श्रीवास का कहना था
कि हमारे फादर परमानेंट किए जा चुके थे, तो इसका मतलब है कि उन्हें सारे लाभ दिए जाना चाहिए था। तो इस बात को तो पहले ही नकारा जा चुका है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के पास केवल एक सवाल ये बचा था कि क्या गवर्नमेंट की स्कीम के तहत इनके पिता के देहांत पर इनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है या नहीं। चूँकि परमानेंट और रेगुलर एम्प्लॉय माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही डिसाइड कर चुका था, तो वो सवाल तो यहाँ पर मौजूद नहीं था, उसका आंसर तो नो में आ चुका था। अब केवल इस सवाल का जवाब चाहिए था उच्चतम न्यायालय को कि क्या परमानेंट स्टेटस पाने के बाद जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के विषय में, क्या उसमें इनका एंटाइटलमेंट बनता है या नहीं। तो ये तय किया गया कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए ये अधिकृत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए एक तरीके से ये सारी चीज़ें की जाती हैं, स्कीम वगैरह बनाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक वेलफेयर मोड में ये चीज़ ली जाती है। तो इनको क्या किया कि जो कंपैशनेट ग्रांट इन्होंने 1 लाख रुपए दे रखी थी, उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए कर दिया, क्योंकि आगे जो स्कीम्स वगैरह आई उसमें ग्रांट को बढ़ा दिया गया था। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी आर्टिकल 142 जो भारतीय संविधान का है उस पावर का हवाला देते हुए उन्होंने एक तरीके से कंप्लीट जस्टिस करने के लिए उन्होंने वो अमाउंट उनको बढ़ा दिया, और साथ ही साथ उस 1 लाख रुपए जो पहले दिया जा चुका था तो वो तो इनको रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी स्थितियां घटी थी जिसमें एसएलपी फाइल करने से पहले ये जो अमित सिवास हैं इनके कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया था कि ठीक है, हम आपको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दे देंगे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी फॉर पोस्ट ऑफ क्लास 4th एम्प्लॉय, है ना। लेकिन आपने जो 1 लाख रुपए डिपार्टमेंट से ले रखा है या जो डिपार्टमेंट ने आपको दे रखा है वो आपको वापस करना पड़ेगा, और आपको पोस्टिंग जो भी दी जाएगी उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तब तक ये अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं हुई थी, और जैसे ही और बाद में यह आदेश किया गया कि जो भी आदेश एसएलपी में आएगा वो सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। तो इस तरह का ऑर्डर पहले ही हो चुका था। अगर एसएलपी में जाते हैं तो एसएलपी में जो ऑर्डर होगा वो बाइंडिंग होगा। तो एसएलपी चूँकि उस समय फाइल नहीं की गई थी इसलिए ऐसी बात लिखनी पड़ी थी। बाद में वो स्पेशल लीव पिटीशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, और फाइल करने के बाद उसमें जो डिले हुई थी उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडोन कर दिया, यानी कि माफ़ कर दिया। उसके बाद मेरिट पर इसकी सुनवाई की गई, और जो डिवीज़न बेंच उच्च न्यायालय के जो डिवीज़न बेंच ने जजमेंट दिया था उसको उन्होंने पलट दिया, और ये पाया कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ये आपका अधिकार नहीं है, ये अनुकंपा नियुक्ति है जो कि सरकार के जो स्कीम्स सरकार की हैं उसके हिसाब से ही आपको दिया जाएगा। उसमें अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 142 की ताकत का जो इस्तेमाल किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके द्वारा उन्होंने 1 लाख रुपए अतिरिक्त उसे दिलवाया जो परिस्थितियाँ थीं उसको देखते हुए, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने
रिस्पोंडेंट के पक्ष में एक बात ये जरूर की कि 1 लाख रुपए उसे अतिरिक्त और दिलाया और कंप्लीट जस्टिस करने के उद्देश्य से ऐसा किया। और अपीलेंट को इस बात का आदेश दिया, निर्णय के दिनांक से 2 महीने के अंदर आप इन्हें 1 लाख रुपए देंगे। और यदि ऐसा नहीं पाया गया, अगर ऐसा नहीं हुआ किसी भी वजह से, तो 12% सिंपल इंटरेस्ट सालाना जो उसके हिसाब से आपको इनको 1 लाख रुपए मुहैया कराना पड़ेगा। तो इस तरह से इस केस में 2 बातें बहुत मुख्य रूप से समझ में आई। एक तो ये कि परमानेंट एम्प्लॉय होना, वो व्यक्ति जो ऑलरेडी इनिशियल वर्क चार्ज एम्प्लॉय था और बाद में एक समय निश्चित समय बाद वो परमानेंट कर दिया गया, उससे कुछ सर्टेन बेनिफिट्स अवेलेबल हो गए। लेकिन इससे ये कतई अर्थ नहीं निकाल सकता कि वो एम्प्लॉय रेगुलर एम्प्लॉय की तरह माना जाए। चूँकि हर मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का ये प्रयास होता है कि ऐसे मामलों में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, लेकिन चूंकि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम के तहत, गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके तहत जब इनको दिया ही नहीं जा सकता, तो लॉ के खिलाफ तो वो भी नहीं जा सकते। तो इस तरह की लीगल पोजीशन होकर इस मामले का माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निस्तारण किया गया। तो अभी तक के लिए इतना ही। शेष मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।